गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट एकेडमी बाई मनिंदर सर यूट्यूब परिवार में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग साधारण ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में देखेंगे, यानी चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला सवाल है बच्चों कि कितने वर्षों में 7500 रुपया 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा। अर्थात इस सवाल का कहने का तात्पर्य है कि यदि 7500 रुपया 2 गुना हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि 100% ब्याज इसमें बनेगा। आइए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। इसमें मूलधन है आपका 7500 रुपया और ये कह रहा है कि 2 गुना हो जाता है, अर्थात मिश्रधन हो जाएगा। 2 गुना मतलब 7500 या प्लस 2 गुना मान 7500 और यानी कि 15,000 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। जब 15,000 रुपया मिश्रधन हो जाएगा, मूलधन 7,500 है तो ब्याज भी 7,500 रुपया हो जाएगा। अब हम लोग वही फार्मूला लगा करके साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 पर इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि ब्याज है 7500, तो 7500 बराबर मूलधन है 7500 गुणे दर है 8%, हमको समय ज्ञात करना है और बटा 100 हो जाएगा। तो यहाँ 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, 75 एकम 75, फिर 75 एकम 75 दो शून्य, और यहाँ पर जब 100 इधर है, जब समय निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 बटा 8 बराबर समय, या इसे कह सकते हैं हम, इसे कटाएंगे 4 से तो 4 पचीसहा 100 और 4 दूना 8, यानी जब 25 में 2 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 12.5%, सॉरी 12.5 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यदि इसी सवाल को यदि हम आसान तरीके से अर्थात कंपटीशन के दृष्टिकोण से इसे हल करना चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से इसे हल कर सकते हैं। इसके लिए हमें सवाल को थोड़ा समझना होगा। इसमें कह रहा है कि 7500 रुपया 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, अर्थात जब 2 गुना तब होगा कि जब हमारा 100% ब्याज बनेगा। तो इसमें 100% ब्याज बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दर से भाग करना पड़ेगा, तो समय ज्ञात हो जाएगा। तो अर्थात ये हो जाएगा 100 बटा 8, कटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, ये हो जाएगा 2 चौके 8, यानी 25 बटा 2 बराबर 12.5 वर्ष आंसर। आइए हम दूसरे सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा 15 वर्षों में मूलधन पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज मूलधन का 180% है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अर्थात वह कौन जो 15 वर्षों में अपने से 180% हो जाएगा। आइए इसे देखते हैं। यहाँ मान लीजिए कि मूलधन है 100 रुपया, तो ब्याज है मूलधन का 180%, यानी ब्याज हो जाएगा 180। अब साधारण ब्याज बराबर होता है, अर्थात 180 बराबर मूलधन यानी 100 गुणे कितने समय में 15 वर्षों में, और हमको ज्ञात करना है दर, और बटा फॉर्मूले में होता है 100। तो ये 100 से 100 कट गया और ये हो गया 15 एकम 15, 15 बराहा 180, अर्थात 12 बराबर दर, ये आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात 12%। अब हम लोग सवाल नंबर 3 देखते हैं। इस सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपने आप
की 7 गुनी हो जाएगी। यानी उस पर दर क्या होगा, जो कि इसमें कोई राशि 24 वर्षों में क्या हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसे। मान लेते हैं कि मूलधन है 100 रुपया, तो राशि क्या हो, 7 गुनी हो जाएगी, तो मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन बराबर 7 गुनी मतलब 100 का 7 गुनी 700। अब इसमें हमको ब्याज देखना है कि ब्याज कितना होगा। तो जब कोई राशि 100 से 700 हो जा रही है, इसका मतलब कि ब्याज इसमें होगा 600। अब वही फार्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर अर्थात 600 बराबर मूलधन कितना है 100 गुणे 24 वर्ष समय दिया हुआ है और हमको दर ज्ञात करना है बटा 100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा और कटाएंगे 4 से, तो 4 छक 24 और 15 चौके 60, एक ठो जीरो, फिर 3 से कटाएंगे, 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 150, फिर 2 एकम में 2 और 2 पच्चीस 50, अर्थात 25 बराबर दर, या दर बराबर हम 25% कह सकते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त हो गया। आइए हम लोग सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 16 वर्षों में प्राप्त किया गया ब्याज उधार दी गई राशि से 700 रुपया कम है। उधार दी गई राशि से 700 रुपया कम है। उधार दी गई राशि ज्ञात करें। यही से हम लोग हल करते हैं। तो हमको कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये 16 वर्षों के लिए दी गई है 5% की ब्याज दर से। तो जब 16 में हम गुणा करेंगे 5 से, तो 16 पच्चे 80% हमको ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो जब इस 80 को क्या करेंगे कि 100 में से माइनस करेंगे, 100% में से 80% को, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 20%। अर्थात ये 20% का मान ही है जो 700 कम है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 20% कम है, जबकि सवाल में कह रहा है 700 कम है। तो इसे हम लोग हल करते हैं। यानी 20% का मान है 700 रुपया, तो 1% का मान हो जाएगा 700 बटा 20। अब हमें ज्ञात करना है कि 100% का मान क्या होगा। तो इसमें 700 बटा 20 गुणे 100, जब इसे कटाएंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य और 2 एकम 2 और 35 दूना 70। जब 35 में 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3500 रुपया, अर्थात वह राशि हो जाएगी 3500 रुपया। अब हम लोग सवाल नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे बिल्कुल बेसिक से हल करते हैं। हमने मान लिया कि मूलधन है 1 रुपया, 8 गुना हो रहा है, तो मिश्रधन हो जाएगा 8 रुपया। तो अब ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, अर्थात 8 माइनस 1 बराबर 7 रुपया। अब फार्मूला वही लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर, यानी 7 बराबर मूलधन गुणे समय 3 गुणे दर बटा 100। तब यहाँ जब निकालेंगे, दर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 700 बराबर 3 दर हो जाएगा, और जब इस दर को 3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 700 बटा 3% दर। अब जब यहाँ दर ज्ञात हो गया, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है देखते हैं। अब यहाँ दर ज्ञात हो गया हमको इतना। अब फिर अब कह रहा है
कि अपने आप का 64 गुना हो जाना। अर्थात जब 1 रुपया मूलधन है, मूलधन 1 रुपया, तो मिश्रधन हो जाएगा 64 रुपया, तो ब्याज हो जाएगा 64 माइनस 1 बराबर 63 रुपया। और फार्मूला फिर वही लगाएंगे, ब्याज बराबर अर्थात 63 बराबर मूलधन है 1 गुणे दर कितना है इसमें 700 बटा, फिर यहाँ पर लिखेंगे समय बटा, यहाँ पर हो जाएगा 100, और जो इसका बटा 3 है वो चलाएगा नीचे। तो अब ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, ये हो गया 7 एकम 7 और 7 नवा 63। तो जब इधर 3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 3 बराबर समय, या इसी को कह सकते हैं 9 27 वर्ष आंसर। अगर इसी सवाल को हम शॉर्टकट तरीके से यदि हल करना चाहते हैं तो आइए देखते हैं कि यदि यही सवाल हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप के सवालों में पूछता है तो इसे कितना जल्द से जल्द हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यह 3 वर्ष में हो जा रहा है कितना 8 गुना, यानी 8 गुना का मतलब इसमें ब्याज हो गया 7 और एक मूलधन हो गया। फिर यहाँ पर हमको दूसरा टाइम ज्ञात करना है, तो ये हो जा रहा है कितना 64 गुना, यानी 64 गुना में 1 रुपया ब्याज भी होगा, तो ये हो जाएगा 63। तो अब इसको क्या करते हैं कि इससे क्रॉस गुणा कर लेते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं तो ये हमारा हो जाता है T2 गुणे 7 बराबर 63 गुणे 3। अब यहाँ जब T2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 63 गुणे 3 बट्टा 7 चलाएगा इधर, फिर 7 एकम 7, 7 नवा 63, अर्थात T2 बराबर हो जाएगा 3 नवा 27 वर्ष आंसर। इस प्रकार भी इसे हल कर सकते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 6 कह रहा है कि किसी दर पर कोई धन 3 वर्षों में 550 रुपया हो जाता है तथा 5 वर्ष में 750 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात करें। आइए इसे हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 वर्ष दिया हुआ है और यहाँ पर 5 वर्ष दिया हुआ है, तो समय हम मान लेते हैं कि दोनों का अंतर है 2 वर्ष। 5 वर्ष में और 3 वर्ष में समय का अंतर हो गया 2 वर्ष, जबकि ब्याज का अंतर 550 से 750 हो जा रहा है, यानी 2 वर्ष का ब्याज हो जा रहा है 200 रुपया। तो जब 2 वर्ष का ब्याज हो गया 200 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 200 में 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम में 2, यानी 100 रुपया। जब 100 रुपया 1 वर्ष का ब्याज होगा तो ये 550 जो बना है वो उसमें 3 वर्ष का ब्याज भी शामिल है, अर्थात ये जब 1 वर्ष का 100 रुपया है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बराबर हो जाएगा 300 रुपया। तो अब इसमें क्या करते हैं कि जब 550 में से 300 माइनस करेंगे तो हमारा मूलधन हो जाएगा 550 माइनस 300 बराबर 50। तो अब हमको मूलधन मिल रहा है 300 रुपया और ब्याज मिल रहा है 300 रुपया, मूलधन हो रहा है 250 रुपया, कितने वर्ष में, तो यह 3 वर्ष में गुणे दर अब बटा 100 करना है। तो यहाँ कटाएंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, अब कोई कटेगा क्या, हाँ 5 पचे 25 और 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा फिर 5 एकम 5, 5 छके 30, यानी 60 हो गया, फिर 3 एकम 3 और 3 बिसहा 60, ये भी कट गया। अब हमारा हो जाएगा 20 बराबर दर बटा 2। तो जब दर का मान निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 गुणे 2 बराबर दर, यानी 20 दूना 40%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं
कि मूलधन बराबर 250 रुपया तथा दर बराबर 40% आंसर। आइए सवाल नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कह रहा है कि किसी निश्चित समयावधि के बाद, यानी किसी निश्चित समय के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। सबसे पहले देखते हैं हम कि पहले अनुपात दिया हुआ है 5:6 और दूसरा अनुपात दिया हुआ है 2:3। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि पहले जो है मूलधन 5 रुपया है तो मिश्रधन 6 रुपया है, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि मूलधन 2 रुपया है तो मिश्रधन 3 रुपया है। ये दोनों को बराबर करने के लिए हम इस दोनों में क्या करेंगे, कि उस ऊपर वाले में 5 से गुणा, ऊपर वाले में 2 से गुणा करेंगे और नीचे वाले में 5 से गुणा करेंगे। तो अब हमारा नया प्राप्त हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये 6 दूना 12, ये हो जाएगा अमाउंट यानी मिश्रधन। फिर यहाँ गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले जो है 10 रुपया पर ब्याज मिलता था 12 रुपया, तो अब 10 रुपया पर 15 रुपया मिल रहा है। यह अंतर क्यों हो रहा है? क्योंकि 6 वर्ष जो समय में दिया हुआ है अंतर 6 वर्ष, उसके कारण हो रहा है। 6 वर्ष के कारण यहाँ देख रहे हैं कि पहले जो है ब्याज मूलधन 10 रुपया था तो मिश्रधन 12 रुपया था, अब मूलधन 10 रुपया है तो मिश्रधन 15 रुपया है, अर्थात 3 रुपया ब्याज जो है इसमें एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, 3 रुपया ब्याज। तो अब इसमें साधारण ब्याज बराबर होता है ब्याज गुणे मूलधन कितना है 10 गुणे समय कितना है 6 वर्ष, और हमको ज्ञात करना है दर, अब बट्टा ये हो जाएगा 100। तो यहाँ हो जाएगा 10 से कम 10, 10 नहीं 100। अब यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 और 5 दूना 10। अब ये 3 से 3 भी कट जाएगा, तो अब हमारा बच जाएगा दर बराबर 5% आंसर। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 8 कह रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। सबसे पहले ये 4/9 मूलधन का 4/9 होने का मतलब हो गया कि यहाँ पर ब्याज जो है 4 रुपया होगा और मूलधन 9 रुपया होगा। वहीं लगाते हैं फॉर्मूला सूत्र से जो साधारण ब्याज का निकालते हैं, तो इसमें ब्याज बराबर होता है यानी 4 बराबर मूलधन 9 गुणे समय और दर दोनों समान है, तो मान लेते हैं कि समय और दर दोनों x है। अब यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूले में बटा 100 निकालेंगे, तो अब यहाँ पर हो जाएगा, जब कटने वाला कोई नहीं है तो अब इससे गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 400 बराबर 9x में x का गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर होगा 400 बटा, जब ये 9 इधर आएगा तो ये होगा 400 बटा 9 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। अब जब यहाँ पर 400 बटा 9 का रूट निकालेंगे यहाँ x का मान निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 20 बिसहा 420 और 3 तरीके 9, तो हमारा ये हो जाएगा x का मान इतना, यानी जब इसमें भाग करेंगे तो 3 छक्के 18 पूर्णांक 2/3% आंसर। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 9 कह रहा है कि 4.5 साल बाद एक धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का
9/16 हो तो ब्याज का दर ज्ञात करें। हल करते हैं इसे हम लोग। 9/16 का मतलब हुआ कि 9 रुपया हो गया ब्याज, ब्याज हो गया 9 रुपया, मूलधन हो जाएगा 16 रुपया, 4.5 साल समय हो जाएगा 4.5 साल यानी 9/2 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष। अब फॉर्मूला वही लगाते हैं, साधारण ब्याज बराबर यानी 9 बराबर मूलधन है 16 गुणे समय है 9/2 और गुणे दर बटा 100। तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 अठे 16। अब कटाएंगे 4 से, 4 दूना 8 और 4 पच्चीस 100। अब इसे 9 से 9 भी कट जाएगा। अब हमारा हो जाएगा 2 दर बटा 25। जब दर का मान निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25/2 यानी 12.5% आंसर। आइए सवाल हम देखते हैं। 10 कह रहा है कि किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। 8 वर्षों बाद इनका अनुपात 1:2 हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसे हम लोग देखते हैं कि क्या अनुपात दिया है। पहले अनुपात दिया है 5:6 और दूसरा अनुपात दिया है 1:2। यानी यहाँ कह रहे हैं कि मूलधन 6 रुपया है, मूलधन 5 रुपया है और मिश्रधन 6 रुपया है। यहाँ कह रहा है कि मूलधन 1 रुपया है और मिश्रधन 2 रुपया है। ये दोनों को बराबर करेगा, क्योंकि मूलधन बराबर होना चाहिए। तो जब दोनों में हम क्या करेंगे, इसमें हम गुणा करेंगे 1 से और इसमें गुणा करेंगे 5 से। तो अब हमारा ये हो जाएगा मूलधन हो जाएगा 5 एकम 5 और फिर ये मिश्रधन हो जाएगा 6। फिर यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 दूना ये हो जाएगा 10। ये समय में अंतर बता रहा है 8 वर्षों में। पहले जब 5 रुपया पर मिश्रधन 6 रुपया हो रहा था, अब 5 रुपया में 10 रुपया हो जा रहा है। अर्थात ये ब्याज जो है कितना बढ़ जा रहा है, ब्याज जो है 4 बढ़ जा रहा है। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे कि ब्याज बराबर यानी 4 बराबर मूलधन कितना है 5 गुणे समय कितना है 8 वर्ष और यहाँ पर हो जाएगा दर बटा 100। तो यहाँ कटाएंगे 5 एकम 5, 5 बिसहा 100, 4 से कटाएंगे 4 दूना 8 और 4 पचे 20। तो जब यहाँ भागा के रूप में है तो इधर गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 बराबर 2 दर, या जब इस दर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 अब बटा जब गुणा के रूप में तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 एकम में 2, 2 दहिया 20 यानी दर बराबर हो जाएगा 10% आंसर। उम्मीद है बच्चों कि ये जो सवाल हम समझाना चाह रहे हैं आप लोग भली भांति समझे होंगे। यदि इस सवाल को समझ रहे हैं या समझने से आप लोगों को लग रहा है कि सवाल को समझने से हमें कुछ फायदा हो सकता है, तो बच्चों आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।